क्योंकि जहां अयूब खान ने अपने मशहूर जमाना दौरा अमेरिका, जहां इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था, रूस और चीन की जासूसी के लिए अमेरिका को पेशावर चिटागांग में 2 अड्डे दिए थे। इंदिरा को फिक्र थी कि कहीं पाकिस्तान की मदद को चीन ना आए। रूस ने कहा कि वो हम पर छोड़ दें। रूस ने यही पैगाम बीजिंग को भेजा कि भारत पाकिस्तान की जंग में न कूदें, यूं चीन दूर रहा। निक्सन ने छठा बहरी बेड़ा भी भेजा, जिस पर आज तक अमेरिका को ताने मिलते हैं कि वो ना पहुंच सका। बाद में अमेरिका ने कहा कि हम तो समझ बैठे थे कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लंबी जंग लड़ेगा, हमें क्या पता था कि 16 दिन में जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकन बेड़े के वक्त पर ना पहुंचने पर सब पाकिस्तानी नाराज हैं, लेकिन खुद एक लंबी जंग ना लड़ सके। इसी अमेरिका ने अपने मफादात के तहत हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से नजरें चुराए रखी। हालांकि इसराइल और इंडियन लॉबीज मुसलसल वहां शोर मचा रही थी कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, लेकिन 10 साल तक अमेरिकी सदर लिखकर कांग्रेस को देता रहा कि पाकिस्तान बम नहीं बना रहा। लेकिन जो ही रूस अफगानिस्तान से निकला, अगले साल अमेरिकी सदर ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। हमने फिर रोला डाला तो अमेरिका ने कहा हमारा मफाद था, हम चुप रहे, आपने हमारी मदद के बदले एटम बम बना लिया, और क्या चाहिए था तुम्हें। इसे हमारे जैसे जरिए और देहाती माशरों की खूबी कहिए या आलमिया कि हम उसके आकर मिलने वाले को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि जाती दोस्त समझ लेते हैं और इसकी बेवफाई पर तवील अरसे तक उसके लिए अपनी खिदमत और एहसानात जताते रहते हैं। यही एहसान जब हिलरी क्लिंटन के सामने गिनवाने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने कब हमारा कोई काम मुफ्त या दोस्त समझकर किया है। अफगान जहाज में हमने अरबों डॉलर दिए, जदीद असला दिया, F-16 तैयारे दिए और एटम बम बनाने की रिपोर्ट से जानबूझकर नजरें चुराई। अगर परवेज मुशर्रफ दौर में अड्डे दिए तो भी हमने पाकिस्तान को उसके बदले 32 अरब डॉलर की इमदाद दी। अमेरिकी अब तक 82 अरब डॉलर की इमदाद दे चुके हैं। हेनरी का कहना था कि आप ना लिया करें इमदाद, अगर दोस्त हैं तो मुफ्त काम कर दें, या फिर आपको लगता है कि ये काम आपके कौमी मफादात के खिलाफ है तो इनकार कर दें डॉलर्स लेने से। डॉलर्स भी लेने हैं और हमें हर रोज याद भी दिलाना है कि हमने दोस्ती में काम किया और जवाब में अमेरिका को बेवफाई के ताने भी देने हैं। अमेरिकियों की खूबी कहें या काम करने का तरीका कि अगर उन्हें काम कराना हो और उसके लिए उनके पास ऑप्शन हो कि वो दोस्ती सिफारिश पर भी करा सकते हैं और डॉलर्स देकर भी वो काम हो सकता है, तो वो डॉलर्स देकर काम कराएंगे। वो यारी दोस्ती के चक्कर में मुफ्त का काम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो काम पैसे देकर कराया जाता है उसमें नतीजा 100% निकलता है। अगर हम समझते हैं कि कोई मुल्क हमारे मफादात पूरे नहीं कर रहा तो हमें किसने मना किया है कि हम उनके मफादात पूरे करने से इनकारी हो जाएं। हम भी ये काम गाहे बगाहे करते रहते हैं। अभी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान का वोट चाहते थे। इन मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत भी गिनवाई, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि हमारा मफाद इसमें है कि हम वोटिंग से दूर रहें। इस पर यकीनन वो ममालिक पाकिस्तान से खुश नहीं है कि जब मदद और डॉलर्स दरकार हो तो हमसे लेने आते हैं और इन्हीं डॉलरों से रूस से गंदम खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम कहें कि हमारे हक में वोट डालें तो नहीं डालते। हर मुल्क दूसरे मुल्क को अपने मफादात पर परखता है। हम भी अपना मफाद देखकर अमेरिकी जंगों का हिस्सा बने और इसका फायदा उठाया। बहरहाल ये तय है कि अमेरिकी हमारे रूस के खिलाफ वोट न डालने पर नाराज हैं। साथ में उन्होंने भारत को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले दिनों भारत अमेरिका ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ बयान दिए। हम इस खित्ते के लोग भी अजीब हैं। भारतीय खुश होते हैं जब अमेरिकी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दे दें। कुछ अर्सा बाद अमेरिका पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ बयान दे देता है। अगर भारत और पाकिस्तान की अक़वाम को कोई मुल्क समझा है तो वो अमेरिका है। आज न्यूक्लियर वाले बयान पर भारत में खुशियां हैं तो चंद दिन बाद पाकिस्तानी खुश होंगे कि देखो अमेरिका ने भारत की मंजी ठोक दी। अगर इस तरह के आते जाते बयान पर कभी हिंदुस्तान तो कभी पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के खिलाफ भंगड़े डालते रहते हैं तो अमेरिका का क्या जाता है।